Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है इस नज़रिए से कि अगर आप रशिया या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं स्कॉलरशिप पे तो आपको किन फेयर्स का सामना पड़ सकता है, स्पेशली इन रशिया। तो सबसे जो बड़े फेयर्स हो सकते हैं अगर हम रशिया ट्रैवल करते हैं स्कॉलरशिप पे, तो स्टूडेंट्स को क्या क्या जो है वो फेयर्स फेस करने पड़ सकते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि वो किस तरह से उस फेयर को कम कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो अपना सर्वाइवल वहाँ पे कर सकते हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो आता है लैंग्वेज का। जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल करते हैं या स्टडी पर्पस से जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो आता ही लैंग्वेज का है। फॉर एग्जांपल अगर हम रशिया जाते हैं तो रशिया में हमें सबसे बड़ा बैरियर जो फेस करना पड़ेगा वो है लैंग्वेज। तो हमने अगर रशिया जाना है और रशिया जाके स्टडी करनी है और वहाँ अगर हमारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का भी प्लान है तो वी हैव टू लर्न रशियन, कि रशियन बोली किस तरह से जाती है, लैंग्वेज किस तरह से आप वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको रशियन आएगी, लोकल लैंग्वेज आपको आएगी तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। आपको लोगों से कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, अपनी बात उनको समझाने में आसानी रहेगी, आपकी पीआर स्ट्रांग होगी और उससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट इन फ्यूचर मिल सकते हैं। आपको जो है वो डिफरेंट टाइप के लोकल से आप मिल सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट जो है वो हो सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है जॉब, कि आपने जॉब किस तरह से फाइंड आउट करनी है या किस तरह से जो है वो आप सर्वाइवल अपने अपने जो है वो एक्सपेंसेस किस तरह से जो है वो आप बेयर कर सकते हो। तो उसके लिए यू हैव एनी काइंड ऑफ जॉब जिससे जो है वो आप अपने जो है वो एक्सपेंसेस पूरे कर सको। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है होता है तो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरा ये कि आपके पास अगर तो कोई फिज़िकल जॉब नहीं आपको मिलती है तो आपके पास एटलीस्ट एक ऑनलाइन जॉब इस टाइम पे होनी चाहिए। अब ऑनलाइन जॉब के लिए आप डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप जो है वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सको, जो स्किल आपको आती है उसको सेल करके आप जो है वो अर्निंग कर सको और अपना सर्वाइवल कर सको, अपने एक्सपेंसेस आप बेयर कर सको। अपने जो भी एक्सपेंसेस आपके फूड के हैं, ट्रैवल के हैं, आपको अपने घर पे पैसे भेजने हैं तो वो सारे आप बेयर कर सको। उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आपने जो है वो फ्रीलांसिंग करनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं आप। अब उनको यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ बच्चों को फ्रीलांसिंग आती है, कुछ को नहीं आती है। तो जिनको नहीं आती है उनको सीखनी तो पड़ेगी अगर वो सर्वाइवल चाहते हैं अपना, क्योंकि आपको जाते ही जॉब तो नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वहाँ के कल्चर को, वहाँ के जो है वो सोशल जो उनका बैकग्राउंड है, सब चीज़ों का आपने जो है वो पहले अंडरस्टैंड करना होगा, आपने कम्युनिकेट करना होगा, तभी जाके आप जो है वो अच्छी जॉब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन जॉब होगी तो आपके पास एटलीस्ट जो मेंटल प्रेशर रहेगा जॉब का, पैसों का, वो कुछ हद तक, इवन काफ़ी हद तक वो कम हो सकता है। तो फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग स्किल के थ्रू जो है वो अर्निंग कर सकें। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस ऑलरेडी जो है वो चैनल पे अपलोडेड हैं, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। बट अगर आपको लेटेस्ट या कुछ और नई फ्रीलांसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई न्यू स्किल सीखनी है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, और फ्रीलांसिंग करनी किस तरह से, फ्रीलांसिंग होती किस तरह से है, सोशल मीडिया के थ्रू फ्रीलांसिंग किस तरह से होती है और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्रीलांसिंग किस तरह से होती है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल थ्रू इंस्टाग्राम कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी प्रॉपर मैं आपको इसमें गाइड करूँ, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग तकरीबन कोई 5 से 6 साल से जो है फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैं राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज जो है वो ओवर द ग्लोब मेरे पास कस्टमर्स हैं, मैं उनको जो है वो सर्विस दे रहा हूँ। तो आप मैं बिल्कुल अपना जो एक्सपीरियंस है और जो मैं आपको सिखा सकता हूँ बिल्कुल आपको जो है वो ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें तो आपने करनी ही करनी है। आपने सबसे पहले लैंग्वेज ज़रूर सीखनी है। लैंग्वेज के लिए मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आप चाहें तो बिलिंगुए एक एप्लीकेशन है, आप वहाँ से जाके जो है ये एप्लीकेशन लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसके अलावा बसू के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप चाहें तो वहाँ से जो है वो रशियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि लैंग्वेज सिखाते हैं रशियन, तो आप वो भी वहाँ से जाके भी जो है वो सीख सकते हैं। आपको एटलीस्ट कुछ हद तक जो है वो रशियन बोलना या लिखना आपको आ जाएगी, जिससे आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी, और आप जो है वो अपनी बात समझा सकते हैं उनको। तो ये जो है वो ज़रूरी है अगर आप रशिया ट्रैवल कर रहे हैं तो। और तीसरा, अगर हम तीसरे फेयर की बात करें तो वो है वेदर। और वेदर, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं या कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं रशिया स्कॉलरशिप पे, तो आपको जो एक बड़ा फेयर रहेगा वो वेदर का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेदर कोई इतना ज़्यादा कोल्ड या जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं होती जितनी ज़्यादा सर्दी जो है वो रशिया में होती है। तो उससे रिलेटेड ये तो आपने एक तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि जो वेदर कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी रशिया में एज़ कम्पेयर पाकिस्तान। तो आपने इसका भी ख्याल करना है, और अपने जो है वो वेदर से रिलेटेड जो आपके कपड़े वगैरह होंगे वो आपने ज़रूर अपने साथ जो है वो लेकर जाने हैं। बाकी वहाँ से आपने परचेज़ करने हैं, क्योंकि वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है वो आपको कपड़े वगैरह, क्लोथिंग वगैरह जो है वो मिलेगी, जो कि आपको ज़्यादा बचाएगी उस सर्दी से। तो सर्दी बिल्कुल है, उससे आपने बचना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका आपने ख्याल भी रखना है, स्पेशली वेदर का। इसके अलावा आपने जो है वो लैंग्वेज, और एटलीस्ट आपके पास एक फ्रीलांस जॉब होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स पे जा रहे हैं तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा 1 साल तक, ठीक है। तो 1 साल का जो सर्वाइवल है वहाँ, वो जो 1 साल के जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आपने बेयर करने हैं। तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि घर से पैसे मंगवाऊँ, तो बेहतर ये है कि आप कोई फ्रीलांसिंग स्किल सीखें और उसके थ्रू आप पैसे जो है वो कमाएं और अपने एक्सपेंसेस जो है वो पूरे कर सकें ड्यूरिंग प्रिपरेटरी कोर्स। आप चाहें तो उसके बाद भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांस एक बड़ी मार्केट है जिसमें अगर आपको कोई भी स्किल आती है तो आप उसको सेल आउट करके एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ यूरो, इन टर्म्स ऑफ पाउंड, जिस भी करेंसी में आप चाहें आप उस से रिलेटेड जो है वो टारगेट ऑडियंस अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं, देन उनको वो सर्विस जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। तो इससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, आपको प्रॉपर मेरी कोशिश होगी मैं आपको उसमें गाइड कर सकूं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वो ज़रूर कमेंट करें, और कनेक्टेड रहें इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोस के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।